उन्होंने अकेले नहीं किया, अंकल आंटी के साथ मिलके किया है और उन्होंने हाँ की है। हद हो गई है, ये हमारे माँ बाप को क्या हो गया है? औलाद की मर्जी जाने बगैर हमारी शादी तय कर रहे हैं। सरवत प्लीज, तो तुम अंकल आंटी से बात करो ना, तुम पापा को सब कुछ बता दो। पता है, अगर अंसार अंकल एक दफा मना कर देंगे तो मम्मा ये डिसीजन कभी नहीं लेंगी। या फिर मैं खुद जाके अंकल से बात करता हूँ, मैं अपने और रीम के बारे में अंकल को सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है? हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो मुझे बहुत मारेंगी सैफ। है ना, मैं अंकल से बात करता हूँ। एक मिनट सैफ, ऐसा भी तो हो सकता है, तुम खुद ही बताते हो कि फराह आंटी जाज़िब अंकल की तस्वीरों से बात करती हैं। हो सकता है उन्होंने अपने तौर पे ऐसा सोच लिया हो, नहीं? हाँ, हो तो सकता है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाकर आंटी से कह दो कि तुम रीम से शादी करना चाहते हो। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, मगर ये नहीं कह सकते? तुम जानती तो हो मैं मम्मा के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता यार। तुम कर लो ना अंकल आंटी से बात। भाई उनका मसला नहीं, असल मसला फराह आंटी का है। तुम एक काम करो, घर जाओ और घर जाकर उन्हें साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे नहीं रीम से शादी करना चाहते हो। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बीदू की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज और हर किस्त की मुकम्मल दिलचस्प कहानी। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कभी कभी इंसान सिर्फ एक सच बोलने से डरता है, मगर वही खामोशी इसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही जज्बाती मोड़ से शुरू होती है, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और गलत फहमियां सब एक साथ आमने सामने खड़ी नजर आती है। इरोजू टूटे हुए दिल के साथ सैफ से कहती है कि आखिर वो अपनी वालिदा से खिलकर बात क्यों नहीं करता। वो इसे याद दिलाती है कि वो गुज़िश्ता 4 साल से सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा है कि एक दिन सैफ इसे अपना लेगा। इरोजू का कहना होता है कि अगर सैफ खुद अपनी वालिदा से अपनी मोहब्बत का जिक्र करे तो शायद वो कभी इनकार न करे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है और उसकी खुशी ही उनकी खुशी होनी चाहिए। इरोजू की बातें सुनकर सैफ आखिरकार हिम्मत करता है और अपनी वालिदा फराह के पास पहुंच जाता है। फराह बेगम हमेशा की तरह बड़े प्यार से इसे अपने पास बिठाती हैं और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चे के दिल की हर कैफियत जानती है। वो समझती हैं कि औलाद के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जरूरी है कि बच्चे अपने वालिदैन से दिल की बात जरूर करें, क्योंकि बाज औकात सिर्फ एक खामोशी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। फराह बेगम सैफ को बताती हैं कि अगर उन्हें बरवक्त हकीकत का अंदाजा ना होता तो शायद वो इसका रिश्ता किसी और जगह तय कर देती। ये सुनकर सैफ को यकीन होने लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है। वो मुस्कुराते हुए एतराफ करता है कि इसमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी मोहब्बत का जिक्र खुद कर सके, इसीलिए इसने सरवत को अपनी वालिदा से बात करने के लिए कहा था। लेकिन अगले ही लम्हे ऐसा इंकिशाफ होता है जिसकी किसी ने भी तवक्को नहीं की थी। फराह बेगम खुशी से ऐलान करती हैं कि उन्होंने सैफ की शादी तय कर दी है। ये सुनते ही सैफ के चेहरे पर खुशी आ जाती है, मगर जैसे ही वो होने वाली दुल्हन का नाम सुनता है, इसकी दुनिया यकदम अंधेरे में डूब जाती है। वो नाम रीम का नहीं बल्कि सरवत का होता है। सैफ को अपनी समात पर यकीन नहीं आता। वो फौरन सरवत के पास पहुंचता है और इसे बताता है कि इसकी वालिदा ने इन दोनों की शादी का फैसला कर लिया है। मगर सरवत खुद इस खबर से शदीद हैरान रह जाती है। वो साफ लफ्जों में कहती है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इसने तो कभी ऐसा नहीं चाहा। सरवत पूरी हकीकत बयान करती है। वो बताती है कि वो सिर्फ सैफ का पैगाम लेकर फराह बेगम के पास गई थी। इसने उन्हें वाज़े तौर पर बताया था कि सैफ रीम से मोहब्बत करता है और इसी से शादी करना चाहता है। मगर इस वक्त फराह बेगम ने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया था और कहा था कि अभी सैफ की शादी का कोई इरादा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फराह बेगम ने पहले इनकार किया था तो अचानक उन्होंने सरवत ही को अपनी बहू बनाने का फैसला क्यों कर लिया। ये राज ना सैफ समझ पा रहा है और ना ही सरवत। दोनों शदीद परेशानी में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। सैफ बेबसी से कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी रीम के बगैर नहीं गुजार सकता।
जबकि सरवत भी वाजे कर देती है कि वो किसी ऐसे रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकती जिसकी बुनियाद किसी और की मोहब्बत को तोड़ कर रखी जाए। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अब भी खामोश रहे तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सैफ फैसला करता है कि वो अपने वालिद अंसार साहिब से खुद बात करेगा। इसे यकीन है कि अगर उसके वालिद हकीकत जान गए तो वो जरूर इंसाफ करेंगे और शायद फराह बेगम भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ सरवत भी अंदर ही अंदर खौफजदा होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने खुद ये बात घर में छेड़ी तो मामला मजीद बिगड़ सकता है। इसीलिए वो सैफ को हौसला देती है कि अब सिर्फ सच ही सबको बचा सकता है। उधर फराह बेगम अपने मरहूम शौहर की तस्वीर के सामने खड़ी खुशियों के ख्वाब सजा रही होती है। वो अपने पुराने जेवरात निकालती हैं और मोहब्बत से इन चूड़ियों को देखती हैं जो उनके लिए बहुत कीमती यादगार है। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपनी होने वाली बहू सरवत के लिए 3 नए सीट भी खरीद लिए। वो अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियां सोचकर बेहद खुश होती हैं और दिल ही दिल में एक शानदार तकरीब का तसव्वुर करने लगती हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि उनका यही फैसला उनके बेटे के दिल को तोड़ रहा है और जिस शादी को वो अपनी सबसे बड़ी खुशी समझ रही है वही सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। अब देखना यह है कि क्या सैफ आखिरकार अपने वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर पाएगा। क्या रीम और सैफ की 4 साल पुरानी मोहब्बत कामयाब हो सकेगी? अब फिर फराह बेगम का फैसला सबकी तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले वाकयात हर किसी को हैरान कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।